गुड मॉर्निंग। आप लोगों को रे ऑप्टिक्स है, रे ऑप्टिक्स 12th क्लास 9 चैप्टर, जो अपवर्तनांक अपवर्तन वाला चैप्टर है, उसमें से एक आध दो क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो हमेशा पूछे जाते हैं, खासकर स्पेशली यदि एमपी बोर्ड की बात करें तो एमपी बोर्ड में कई बार वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 2 नंबर में भी, 1 नंबर में भी, 3 नंबर के लिए, है ना। तो 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम बताएंगे, वो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए भी हैं, 2-3 नंबर के लिए भी हैं, ठीक है ना। वो अपवर्तनांक अपवर्तनांक से संबंधित है, अपवर्तनांक, क्रांति कोण, ठीक है ना। तो 2-3 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, उनको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि वो 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। सभी बोर्ड के लिए तो है ही है, पर स्पेशली एमपी बोर्ड की बात यदि करें तो बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो चैनल में जो नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन का नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। आप लोगों को ये भी बता दें, जो आप लोगों का अभी पेपर हुआ, उस पेपर का पूरा सलूशन उसमें यूट्यूब में प्लेलिस्ट में आप पा जाएंगे। जिस किसी का नाम मिलता हो तो आप उसको कमेंट से पूछ सकते हैं, कमेंट के माध्यम से। तो क्वेश्चन जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं, उसका फार्मूला जो है वो ये है, ए म्यू जी इक्वल टू वी ए अपान वी जी। ये वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक बराबर वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, ये फार्मूला होता है ना। यदि आप क्रम से पढ़ेंगे तो पीछे सब कुछ है। तो ये एक फार्मूला, और ये होता है म्यू इक्वल टू 1 अपान साइन सी होता है। म्यू इक्वल टू 1 अपान साइन सी। सी क्या है? क्रांति कोण है। म्यू सी क्या है? क्रांति कोण। इस फार्मूला का भी यूज होगा। तो इन्हीं 2 फार्मूलों से क्वेश्चन है, ए म्यू जी इक्वल टू वी ए अपान वी जी। ऐसे ही ए म्यू डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा? वी ए अपान वी डब्ल्यू, ठीक है। एक फार्मूला होता है डब्ल्यू म्यू जी इक्वल टू ए म्यू जी अपान ए म्यू डब्ल्यू। ये सब फार्मूले प्रूफ किए जा चुके हैं। पीछे यदि आप क्रम से पढ़ें तो सब कुछ आपको प्रूफ के साथ मिल जाएगा प्लेलिस्ट में। 12th क्लास प्लेलिस्ट, हिंदी मीडियम में वालों को हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम वालों को इंग्लिश मीडियम में, सब दोनों तरीके से दिया है। तो क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन आज बताएंगे, है ना। उनमें से छोटे क्वेश्चन भी हैं, बड़े भी क्वेश्चन हैं, मतलब जो भी क्वेश्चन है वो 1, 2, 3 नंबर तक के लिए सिर्फ। जबकि इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन 5 नंबर का भी आएगा, और वो 5 नंबर वाला क्वेश्चन भी हमने कुछ बता भी दिया है, कुछ आगे आएंगे भी। तो जब भी हम वो क्वेश्चन बताते हैं तो बता देते हैं कि ये कौन 5 नंबर के लिए है, कौन 2 नंबर के लिए है, कौन 3 नंबर के लिए, कौन 1 नंबर के लिए। तो आज जो हम 2-3 क्वेश्चन 3 ठो बताने वाले हैं, वो ऐसे हैं कि 1 में भी पूछे जा सकते हैं, 2 नंबर में भी और 3 नंबर में भी, ठीक है। तो सबसे आसान क्वेश्चन लेते हैं जो ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। वो है पहला, यदि वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तथा कांच का अपवर्तनांक कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो कांच में प्रकाश की चाल क्या होगी। ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर सभी में पूछा जा सकता है। बहुत आसान है जब बन जाता है तो। वायु प्रकाश की चाल इतना दिया है, क्या? वायु में प्रकाश की चाल, अब वायु में प्रकाश की चाल यानी वी ए 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच का वर्तनांक जो दिया है तो किसके सापेक्ष है? जब कुछ न दिया रहे तो आप समझ लीजिए वायु के सापेक्ष। तो ए म्यू जी बराबर 1.5। अब वी जी बराबर आपको ज्ञात करना है। पहला फार्मूला है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं?
ए म्यू जी बराबर भी ए अपान भी जी। इसका मान है 1.5 और इसका मान है 3 × 10⁸ और ये नहीं मालूम है। इसको इधर भेज दीजिए, इसको इधर उसको उधर, तो भी जी बराबर 3 × 10⁸ बटे 1.5 और इसका 1.5 है, ये 1.5 नहीं 1.5 दूना 3 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वायु में प्रकाश की चाल इतनी है और कांच का वर्तनांक कितना है, तो कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ तक कि ऐसा भी कह सकता है कि वायु प्रकाश की चाल इतनी है तो कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो ये अब वर्तनांक इतना फिक्स है, आप इससे लगाओगे और कांच का वर्तनांक याद रखना कितना होता है, ये फिक्स वैल्यू है ना। कहीं ज़रूरत कांच के वर्तनांक की पड़ जाए तो याद रखना, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए, सिर्फ 1 नंबर के लिए। 2 नंबर में ही पूछ दिया जाए तो थोड़ी एक्शन लेोगे कि इतना छोटा 2 नंबर में क्यों दे दिया गया। 3 नंबर में आ जाए तो कहोगे कि नहीं लगाएंगे, इतना छोटा है ना। यानी 1 नंबर में भी हो सकता है, 2 नंबर में भी हो सकता है, 3 नंबर में भी हो सकता है ना। तो इसको ज़रूर पढ़े रहना। दूसरा क्वेश्चन, है यदि कांच और जल के निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 व 4/3 है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मतलब होता है अपवर्तनांक कांच का, पर किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष। यदि पहला माध्यम वायु होता है तो निरपेक्ष अपवर्तनांक माना जाता है। यदि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक कह दिया तो इसका मतलब है ए म्यू जी, और जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक कह दिया इसका मतलब होता है ए म्यू डब्ल्यू। कांच यानी जी और ग्लास और जल तो वाटर, और पहला माध्यम नहीं बोला क्या है, तो निरपेक्ष यदि कह दिया है तो इसका अर्थ होता है कि पहला माध्यम वायु ही होगा, ठीक है ना। यदि कांच और जल की निरपेक्ष अपवर्तनांक क्रम से 3/2 व 4/3 है तो कांच और जल में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन भी 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर में भी, ठीक है ना। तो देखो हल में क्या कहेंगे, इसमें दिया क्या है, कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक मीन्स ए म्यू जी 3/2, जल का निरपेक्ष अपवर्तनांक ए म्यू डब्ल्यू 4/3। हमको ज्ञात करना है कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। आप चाहो तो इस टाइप से ये और ये फार्मूला 2 बार लगा के भी ला सकते हो, चाहे इसको लगा दो, दोनों तरीके हैं। इन दोनों को लगा करके चाहे भाग कर दो, चाहे इस फार्मूला को डायरेक्ट लगा दो। हम इसको लगाए दे रहे हैं, है ना। ये फार्मूला होता है, मान लो ये फार्मूला किसी को नहीं याद है, चलिए इनसे ही लगाए देते हैं, ठीक है ना। क्या कहोगे, हमको ये पता है कि ए म्यू जी बराबर होता है 3/2। ए फार्मूला पहले लिखते हैं, भी ए अपान भी जी। अब इसका मान कितना दिया है, 3/2 बराबर भी ए बटे भी जी, ठीक है ना। यानी भी ए बटे भी जी का मान कितना मिला, 3/2। ए म्यू जी बराबर भी ए बटे भी जी फार्मूला है, इसका मान 3/2 दिया है, तो भी ए बटे भी जी बराबर 3/2, ठीक है ना। इसी प्रकार ए म्यू डब्ल्यू बराबर भी ए बटे भी डब्ल्यू, तो भी ए बटे भी डब्ल्यू बराबर इसका मान रख दीजिए 4/3
3, 3/2 व 4/3 न है, तो ये रहा। और समीकरण 1 2 का भाग कर दीजिए, 1 में 2 का भाग। कहोगे सर भाग क्यों करते हैं, गुणा कर दीजिए। अरे गुणा करेंगे तो ये VA² होगा, गुणा करेंगे तो VA का VA से गुणा होगा तो VA² आएगा, है ना। जबकि हमको लाना किसका मान है, VG/VW का लाना है, VA नहीं होना चाहिए। तो यदि हम इसका इससे भाग कर देंगे तो VA से VA कट जाएगा, है ना। इसलिए देखो समीकरण 1/2 से तो क्या VA/VG/VA/VW बराबर 3/2/4/3। कुछ बच्चे तो यहाँ ही फंस जाते हैं, ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये यहाँ आएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तब VW/VG बराबर 3 त्रिकाई 9/8। और ये आंसर नहीं है, प्रश्न देख लेना, प्रश्न में VG/VW प्रश्न में बोला है कांच और जल, तो ये आंसर नहीं। इसको आपको ऐसा करना पड़ेगा, VG/VW बराबर 8/9, ये इसका आंसर होगा। पर ध्यान ये भी देना कि कहीं हमने यहाँ कांच जल बोला है और परीक्षा में जलय और कांच न बोल दे, तो जब जल और कांच का अनुपात कहेगा तब तो यही आंसर सही है। पर यदि कांच और जल का बोला है तो बदल के लिखना, और नहीं 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा और ये प्रश्न पूछा आपने इसको लगा दिया तो गलत ही ना है। अब ऑप्शन में ये रहेगा, इसलिए विशेष ध्यान देना, पूरे प्रश्न को पढ़ना। यहाँ कांच और जल दिया है तो ये आएगा, और यदि जल और कांच बोल देगा तो ये आएगा, यानी कांच और जल कहाँ है तो ये वाला है ये, और यदि जल और कांच का अनुपात तब तो फिर यही हो जाएगा, ठीक है ना। विशेष रूप से समझ के चलना, नहीं बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते हैं, सॉल्व किए जो आंसर गलत आ रहा है वो भी ऑप्शन में मिल जाता है, तो कभी बच्चे सोचते नहीं कि ये गलत भी होगा, हैं। बहुत सतर्क रहना। आप लोगों को हमने कई बार बताया है कि कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब सॉल्व करते हो तो यदि कहीं गलती से प्लस के जगह आप माइनस लिख देते हैं तो माइनस से जो करने पर जो आंसर आता है वो भी ऑप्शन में रहता है, तो लगता है सही नहीं होगा। इसलिए सावधानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया करिए, है ना। तीसरा क्वेश्चन, ये सिर्फ जो क्वेश्चन है वो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर वाले ही हैं। तीसरा, यदि किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है तो उसका अपवर्तनांक क्या होगा। अपवर्तनांक यानी म्यू, क्रांतिक कोण यानी सी, क्रांतिक कोण यानी सी, ठीक है ना। क्रांतिक कोण, अब कोई किसी को लगता होगा सर क्रांतिक कोण क्या है, क्रांतिक कोण क्या है। इसके पहले वाले लेक्चर में आप क्रांतिक कोण पढ़ सकते हो, क्रम से पढ़ोगे तो आपको प्रश्न नहीं करना पड़ेगा। फिर लगता होगा सर अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक भी इसमें है सब। इसीलिए हमने कहा है कई बार, मेरे द्वारा कई बार कहा गया है कि किसी चैप्टर को यदि पढ़ना है यूट्यूब से तो चैप्टर के स्टार्ट से पढ़ो, है ना। पढ़ने वालों के लिए, और केवल देखने वालों के लिए तो आप क्लिक करके इस प्रकार खिसकाते हुए तो आप देख सकते हो 1 सेकंड में कम से कम 50 वीडियो। पढ़ने वालों के लिए हमेशा याद रखो कि जिस चैप्टर को पढ़ना हो तो स्टार्ट से, है ना, चैप्टर के स्टार्ट से। अब यहाँ पर लगता हो क्रांतिक कोण क्या होता है, तो हमने कहा ना पीछे आप देख सकते हो। यदि आप क्रम से आप यहाँ पहुँचेंगे तो ये प्रश्न उठेगा ही नहीं। अब वर्तमान क्या होता है, स्टार्ट से पढ़ोगे तो ये प्रश्न उठेगा ही नहीं, ठीक है। तो किसी द्रव का क्रांतिक कोण 45 अंश है दिया है,
c बराबर 45 अंश और म्यू ज्ञात करना है। इसका उल्टा भी प्रश्न दे देता है, कभी कभी अपवर्तनांक दे देगा म्यू c पूछेगा, कभी c दे देगा म्यू पूछेगा, है ना। तो c बराबर इतना म्यू ज्ञात करना है। हम जानते हैं म्यू बराबर होता है 1/sin c। ये फार्मूला प्रूव करवाया जा चुका है इसी चैप्टर में। तो म्यू बराबर 1/sin 45 तो म्यू बराबर 1/sin 45 का मान 1/√2। 1/√2 इसका मान है, नवमी में था, ये ऊपर चला जाएगा। ये म्यू बराबर 1.414 इसका मान है, 8वीं में है। फार्मूला अभी आपने प्रूफ किया 12वीं में। sin 45 का मान 1/√2 9वीं 10वीं में है। √2 का मान 8वीं क्लास में है। और यदि आप लोग ये भी सब क्लास नहीं पढ़े हैं तो फिर 12वीं कैसे पढ़ोगी। तो ये म्यू बराबर इतना आ गया, ठीक है ना। यही सवाल मान लीजिए, यही सवाल मान लो दिया होता, प्रश्न उल्टा दिया होता। यदि मान लो म्यू बराबर दिया होता 1.414, म्यू बराबर 1.414 होता, c ज्ञात करने के लिए कहता, तो आप म्यू बराबर क्या करते, म्यू बराबर 1/sin c करते। उल्टा बता रहे हैं, ये ना सर दोनों लगाना पड़ेगा क्या सर, इस प्रश्न का आंसर हो गया। उल्टा बता रहे हैं कि यदि ये होता तो ये कैसे लाते। तो म्यू बराबर, तो यहाँ पर क्या करेंगे देखना, तो sin c बराबर 1/म्यू, तो 1/1.414 इस ये √2 का मान है और ये है sin 45 का मान, ठीक है। sin c बराबर, तो c बराबर क्या हो गया 45 अंश, ठीक है। अब लगता होगा कि मान लीजिए, यदि मान लीजिए किसी को ये नहीं पता है कि इसका मान √2 होगा, है ना। उदाहरण के लिए मान लो इसका मान कुछ दूसरा आ गया, इसका मान लो 1/3 आ गया। क्या आ गया, 1/3 आ गया, यानी sin c बराबर मान लो 1/3 आ गया। तो फिर c बराबर लिख देंगे sin इनवर्स 1/3। यदि मान लो जैसे यहाँ पर ये आया तो ये जानते हो कि sin 45 का मान है, पर मान लो हल करते समय ऐसा कुछ आ गया, उदाहरण के लिए ऐसा कुछ आ गया जिसका मान ही नहीं जानते हैं, है ना। तो sin c बराबर 1/3 यदि है तो c बराबर sin इनवर्स 1/3, क्योंकि पता ही नहीं कि 1/3 sin में किसका मान है, ठीक है ना। तो ये अब ऐसे सवाल जो पूछा जाता है, लगभग सेट सवाल पूछा जाता है। यदि नहीं भी पूछा गया तो ये तरीका है तो लिखने का, ठीक है। तो इस प्रकार और क्वेश्चन यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, तो आपको जो भी आपको समस्या होगी उसका हम वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। क्वेश्चन भर बताना पड़ेगा आप लोगों को। थैंक यू।